بھی बुलाया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते होंगे कि आज 6:30 बजे से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में दफा 144 लगाया गया, जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जहां इलेक्शन होने वाला हो वहां दफा 144 लगाया जाए और तब तक लगाया जाए जब तक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि कई दिनों से हमारे जो पीडीपी के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो अभी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करते थे, उनको बाज़ाब्ता थानों में बुला के डिटेन किया जा रहा है। ये खाली पुलवामा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे आपने सुना अभी कुछ दिन पहले सुरनकोट में सनाई टॉप में अटैक हुआ था, उसके बाद वहाँ हमारे वर्कर दर्जनों नहीं 50-50 60 वर्कर हमारे बंद किए जा रहे हैं और अजीब माहौल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन्होंने 87 रिपीट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों है? अगर इन्होंने यहाँ पर इखवान को खड़ा करना है, इखवानियों की जमात को खड़ा करना है, अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा करना है जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी ये खुली तौर से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहाँ भी आप जानते हैं वहाँ इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहाँ जो इनकी जमातें हैं, जो इनकी इखवान जमातें इन्होंने खड़ी की हैं, सूटेड बूटेड इखवान, क्योंकि हमने तो इखवान राज यहाँ ख़त्म किया था, मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफ़ा 144 लगाए। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इत्ला मिलती है वहाँ भी इनका जमानत जब्त होनी है, वहाँ की इनकी कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज है उनकी जमानत जब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबोते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो हैं वहाँ सुरनकोट में बंद किए गए। 60 पहले बंद किए, उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारी मूवमेंट वहाँ कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों? अभी तो हम 87 के कांटे भी नहीं निकाल पाते हैं। अभी तो हमारे कब्रिस्तान 87 के जो उस दिन दांधली हुई थी उसकी वजह से भरे हुए हैं। हमारी बच्चे ये यतीम हो गए हमारी बेवाएं यहाँ हो गई हैं और नतीजा है 87 का इलेक्शन। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने 2002 में रेड फोर्ट से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और बड़ी मुश्किल से कश्मीरियों का भरोसा है इस वोट की पर्ची के ऊपर। तो अगर आप आज ये फिर वही धांधली करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है। हम क्यों लोगों को, वर्करों को इस वक्त उनको उनकी जान जो है जोखिम में डाल दें? तो यही मेरी गुजारिश है और मेरी जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है, साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने यहाँ के लोगों को मुल्जिम बनाया, उनको जेलों में डाला किसी कसूर के,
ہم نے اسی میں سے ایک ملزم کو آپ کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے, وحید الرحمان پرا, جس کو 3 سال جیل میں بند رکھا گیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نئی دلی کو یہ میسج. دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں پی ڈی پی کے حق میں ایک ماحول بن رہا ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. آپ نے دیکھو گا پچھلے 5 سال سے اگر کوئی پارٹی یہاں بات کرتی رہی ہے, یہاں نئی دلی کی جو غلط پالیسیز ہے ان کا کوئی مقابلہ کیا, وہ پی ڈی پی نے کیا. ان کو لگتا تھا پی ڈی پی ختم ہو گئی ہے, جیسے کہ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے. مگر جب یہ گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں سینٹرل کشمیر, ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر, تو یہ حیران ہو گئے کہ یہ پی ڈی پی کہاں سے زندہ ہو گئی ہے. اس لیے پی ڈی پی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ پیر پنچال ہو, وہ ساؤتھ کشمیر ہو, وہ پلوامہ ہو, جہاں بھی دیکھیے پی ڈی پی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہی تو ان کو پسند نہیں ہے. تو مجھے بتائیے پلوامہ جیسے حساس علاقے میں یہ خود کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے, تو دفعہ 144 کیوں لگا رہے ہیں؟ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, تاکہ لوگ نکلے ہی نہ باہر ووٹ ڈالنے کے لیے. اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ یہاں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. پہلے ان کو تو جیلوں سے چھوڑ دے, پہلے یہاں کے لوگوں سے تو بات کرے. رہی پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے اس کی بات, مجھے بتائیے 22 کروڑ مسلمان ہیں ہمارے ملک میں, ان کو بی جے پی کہتی ہے گھسپیٹیے ہیں, یہ منگل سوتر چرائیں گے آپ کا, یہ آپ کی بھینس چرائیں گے, یہ ٹرمائٹس ہے. تو جب اس کشمیر کے مسلمانوں کو بھی لائیں گے تو پھر کیا کریں گے ان کو لے کے؟ یہ تو ان مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں. آئی تھنک دیٹس انف. دیکھیے آج کا میں فوکس رکھنا چاہتی ہوں جو یہاں داندلیوں کی تیاری ہو رہی ہے, جو الیکشن فکس کیا جا رہا ہے, جو ایک اخوان جماعت کو یہاں لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے جیسے 87 میں ہوا تھا, اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج دوبارہ 87 ریپیٹ ہو رہا ہے, اور یہ اس کے باوجود ہو رہا ہے. خود بی جے پی کے لیڈر اٹل بہاری واجپئی نے یہاں لوگوں کو بھروسہ دلایا. اس الیکشن پروسیس میں آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور یہ سلسلہ الیکشن